नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाएं। माई सेल्फ JVN डॉक्टर अर्चना वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ होम्योपैथिक सर्जरी, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन यूनिवर्सिटी, जयपुर. Now in this lecture, discuss the importance of homeopathic surgery in portfolio. So now student, होम्योपैथिक सर्जरी का गवर्नमेंट पोर्टफोलियो में क्या इम्पोर्टेंस है? तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि होम्योपैथिक क्या है। होम्योपैथिक एक चिकित्सा पद्धति है जो कि क्या है, 200 साल पुरानी है और इसका जो आविष्कार हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? जर्मनी में। और जिन्होंने इसका आविष्कार किया है उनका नाम था डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। एंड जो होम्योपैथिक का बेसिक प्रिंसिपल है, सिमिलियर सिमिलिबस क्योरेंटर, मीन्स लाइक्स क्योर लाइक्स। आम भाषा में बोले तो जहर जहर को काटता है। मतलब जो मेडिसिन डिजीज के सिम्टम्स को क्योर कर रही है वही मेडिसिन क्या कर सकती है, डिजीज के सिम्टम्स भी हेल्दी पर्सन में प्रोड्यूस कर सकती है। यानी कि अगर मेडिसिन को अपन फूड फॉर्म में लेते हैं तो वो डिजीज के सिम्टम्स को प्रोड्यूस करती है और उसी को पोटेंटाइज फॉर्म में अगर पेशेंट को दी जाती है तो वो जो डिजीज के सिम्टम्स आ रहे हैं उनको क्योर करता है। तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योपैथिक। नाउ अब BHMS यानी कि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि 4.5 साल का कोर्स होता है। 1 साल की इंटर्नशिप होती है, जो पूरा ड्यूरेशन होता है उसका 5.5 साल का होता है। तो होम्योपैथिक में सर्जरी की क्या इम्पोर्टेंस है? होम्योपैथिक में भी सर्जरी की उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी कि एलोपैथिक में सर्जरी की इम्पोर्टेंस है। और होम्योपैथिक फिजिशियन को भी सर्जरी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सर्जरी की उसको नॉलेज होगी तो वो जो सर्जिकल डिजीज है उनका डायग्नोसिस कर सकता है। और नेक्स्ट जो सर्जरी में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कौन सी ऐसी सर्जरीज या कौन सी ऐसी सर्जिकल कंडीशन है जिसमें होम्योपैथिक दी जाती है और कौन सी ऐसी होम्योपैथिक कंडीशंस होती है जिसमें होम्योपैथिक की लिमिटेशंस स्टार्ट हो जाती है। और प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केसेस होते हैं सर्जिकल, उनमें होम्योपैथिक का क्या रोल है, उसकी भी इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी है। तो इसलिए होम्योपैथिक फिजिशियन को भी सर्जरी की स्टडी करना उतना ही जरूरी होता है जितना कि एक एलोपैथिक डॉक्टर्स को होना चाहिए। नाउ अब सिलेबस की बात करें तो सर्जरी सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है और थर्ड ईयर में कंप्लीट होता है। और जो इसका एग्जाम होता है सर्जरी का वो भी थर्ड ईयर में ही होते हैं। और सर्जरी को और ज्यादा इसको अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन के साथ में ही वो क्या करते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल सेमिनार्स भी करवाए जाते हैं। जिसमें क्या होता है, इंटर डिपार्टमेंटल सेमिनार्स करवाने के लिए क्या होता है, क्यों करवाते हैं, उससे क्या होता है, सर्जरी की जो प्रिंसिपल है उनके बारे में बताया जाता है। फंडामेंटल ऑफ एग्जामिनेशन विद सर्जिकल प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में बताया जाता है। जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट उनके बारे में बताया जाता है। फिजियोथेरेपी मेजरमेंट है उसके बारे में बताया जाता है। नॉलेज ऑफ पोजिशन, मैनिफेस्टेशन, मैनेजमेंट एंड प्रोग्नोसिस ऑफ सर्जिकल डिसऑर्डर इसके बारे में बताया जाता है। और रोल ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इन सूडो सर्जिकल एंड ट्रू सर्जिकल डिजीज, तो इस सब की नॉलेज के लिए भी इंट्रा डिपार्टमेंटल सेमिनार्स करवाए जाते हैं। नाउ सिलेबस, जो वैसे तो सर्जरी सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है पर कंप्लीट ये कब होती है, थर्ड ईयर में कंप्लीट होता है। सेकेंड ईयर में क्या पढ़ाया जाता है, सेकेंड ईयर में ओनली जनरल सर्जरी के बारे में बताया जाता है। थर्ड ईयर में सिस्टमिक के साथ में ऑप्थेल्मो, ENT, ईयर, नोज, थ्रोट डिजीजेस एंड डेंटल
डिजीज के बारे में स्टडी करवाई जाती है। साथ में प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल क्लासेस होती है। एंड थर्ड ईयर में जाके एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम्स में इसके 2 पेपर होते हैं, सर्जरी फर्स्ट एंड सर्जरी सेकंड। साथ में ही क्या आता है, होम्योपैथिक थेरेप्स आती है, जो कि सर्जरी के सिलेबस के साथ में ही जो डिजीज पढ़ाई जाती है उसी के साथ में उसकी थेरेप्स, होम्योपैथिक थेरेप्स भी स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाया जाता है। और एग्जाम में और थ्योरी में फर्स्ट पेपर एंड सेकंड एंड प्रैक्टिकल विद वाइवा होता है। और नेक्स्ट है, अब है गवर्नमेंट पोर्टफोलियो में होम्योपैथिक सर्जरी का क्या रोल है। बीएचएमएस के बाद में भी जो स्टूडेंट है वो क्या है, उस गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे स्कोप्स होते हैं गवर्नमेंट में भी। जैसे कि जीआरएफ की पोस्ट निकलती है, जूनियर रिसर्च फॉलोवर्स, उसकी पोस्ट निकलती है सीसीआरएच के थ्रू, तो उसके लिए स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर हर स्टेट के अलग अलग निकलते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी निकलती है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट के थ्रू से ये कुछ एग्जाम्स है जो गवर्नमेंट करवाती है। तो आफ्टर बीएचएमएस स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है। एंड सर्जरी का जो सिलेबस है वो क्या होता है, 10 to 15% इन एग्जाम्स में आता है। 10 to 15 यानी कि 7 to 8 क्वेश्चन हर पेपर में। 7 to 8 क्वेश्चंस सर्जरी के आते हैं। तो अगर सर्जरी की अच्छे से स्टडी करी है तो 7 to 8 क्वेश्चंस भी बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ये 7 to 8 क्वेश्चंस या 10 to 15% सिलेबस सर्जरी का आता है। बाकी जो मेन सब्जेक्ट है जैसे कि मटीरिया मेडिका है, ऑर्गेनॉन है, फार्मेसी है, रिपर्टरी है और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन तो इससे आते हैं। बाकी जो अलाइड सब्जेक्ट होते हैं, एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, सर्जरी है, तो इनमें से 10 to 15% सिलेबस आता है। तो इसलिए सर्जरी की इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट पोर्टफोलियो में भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर स्टूडेंट अच्छे से डीपली स्टडी करेगा तो उसको इन चीज़ों के बारे में पता होगा, और जब भी वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए भी अगर सर्जरी की अच्छे से नॉलेज होगी, उसने अच्छे से स्टडी करी है, तो इजीली वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। दिस सेशन powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth. If you any query, please mention in comment box. I will be resolving. Thank you.